ओम शांति। आज की जो अव्यक्त मुरली है वो 9 जुलाई 2023 के लिए है, जो आज चलाई जा रही है, क्योंकि हमें इस मार्ग पर बहुत ही प्रोएक्टिव होकर रहना है और प्री प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि परमात्मा की सावधानियां हैं। तो आज का टॉपिक है संगम युग। उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। संगम युग उत्सव का युग है। उत्सव मनाना अर्थात अविनाशी उमंग उत्साह में रहना। तो जिस प्रकार ये टॉपिक है, तो परमात्मा हमको ये बताते हैं कि हमारा ब्राह्मण का मतलब ही यही होता है। बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का अर्थ ही ये है उमंग उत्साह में रहना और हमेशा उत्सव मनाते रहना। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए, कभी उमंग कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाता है तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता और उसी समय श्वास बंद हो जाती है अर्थात शरीर छूट जाता है। तो इसी प्रकार हम ब्राह्मणों को उमंग उत्साह में रहना, इसी अर्थ में रहना है। ब्राह्मण बीके का अर्थ ही है उत्सव मनाना और उमंग उत्साह में रहना। टू कीप अप इन द एंथुसियाज्म एंड इन द जी। तो आज कैसे परमात्मा कहते हैं, क्या क्या लेकर आए हैं हम बच्चों के लिए। आज त्रिदेव रचता त्रिमूर्ति शिव बाप अपने रूहानी डायमंड के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। तो आज त्रिदेव रचता, जो तीनों देवों की रचना करने वाले भगवान शिव हैं, जिनको त्रिमूर्ति भी कहते हैं, जो तीनों देवों की रचना करते हैं। तीन देव ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना करने वाले भगवान शिव अपने रूहानी डायमंड के साथ डायमंड जुबली व डायमंड जयंती मनाने आए हैं। अपने रूहानी डायमंड्स। रूहानी डायमंड्स कौन है? जो परमात्मा के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चे हैं, उनको परमात्मा रूहानी डायमंड कहते हैं। वो बच्चे जो परमात्मा शिव से ज्ञान लेकर, ज्ञान गुण शक्तियाँ लेकर अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं, उनको परमात्मा रूहानी डायमंड कहते हैं अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण कहते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात रूहानी डायमंड। उनके साथ परमात्मा बर्थडे डायमंड जयंती मनाने आए हैं अर्थात बर्थडे मनाने आए हैं। तो डायमंड जयंती अर्थात जो 60 ईयर्स के बाद मनाई जाती है और 75 ईयर्स में मनाई जाती है। तो 60 ईयर्स कंप्लीट हुए 95 में, क्योंकि ये रिवाइज्ड मुरली है, रिवाइज्ड कोर्स की 95 की है, 26 फरवरी 1995 की है, इसलिए 60 ईयर्स इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को कंप्लीट हुए तो डायमंड जुबली मनाई गई। तो डायमंड जुबली परमात्मा शिव अपनी मनाने आए हैं और आगे जाकर कैसे इसको निराली और अनोखी बताते हैं। इसी विचित्र जयंती को डायमंड जयंती कहते हो, क्योंकि बाप अवतरित होते ही हैं कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। इस जयंती को, इस विचित्र जयंती को, ये एक अनोखी जयंती है, एक यूनिक जयंती है जिसको डायमंड जयंती कहते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा शिव अवतरित होते हैं हम कोड़ी समान आत्माओं को हीरे तुल्य बनाने। जो आत्माएं टोटली ही अपवित्र हो गई हैं, उनको परमात्मा पवित्र आत्माएं बनाने आते हैं, हीरे तुल्य बनाने आते हैं। यही एक वंडरफुल जयंती है जो सारे कलब में, सारे विषम में सबसे न्यारी और प्यारी है। कोई भी जयंती मनाते हैं तो आत्माओं की, देहधारियों की जयंती मनाते हैं। जयंतियां तो आप सब जानते हैं, बर्थडे किनके मनाए जाते हैं, वो देहधारियों के। आज तक हम बर्थडे मनाते आ रहे हैं, पर ये एक विचित्र जयंती, एक वंडरफुल जयंती है जो कि डिफरेंट है, एक यूनिक जयंती है। उसको कैसे यूनिक परमात्मा ने कहा, कोई भी जयंती मनाते हो तो आत्माओं की, देहधारियों की जयंती मनाते हैं।
लेकिन यह शिव जयंती शरीरधारी आत्मा की नहीं है, निराकार बिंदु रूप की जयंती है। ये एक ही जयंती ऐसी है सारे कल्प में जो निराकार की जयंती होती है, किसी शरीरधारी की जयंती नहीं होती। सारे कल्प में जो जयंतियां मनाई जाती हैं, शरीरधारियों की जयंतियां मनाई जाती हैं, बर्थडे मनाए जाते हैं, पर एक ही बर्थडे ऐसा आता है भगवान शिव का जो कि निराकार का बर्थडे होता है, जिनका कोई भी शरीर नहीं होता। तो इसलिए ये जयंती इंटायरली डिफरेंट और यूनिक जयंती है। शिव जयंती कहने से ज्योति बिंदु रूप ही सामने आता है। जो रूप परम पिता परमात्मा भगवान शिव है, उनका जो ज्योति रूप है वही सामने आ जाता है। तो सारे कल्प में अशरीरी परम आत्मा की जयंती नहीं मनाई जाती। सारे साइकिल में अशरीरी जयंती कोई भी नहीं मनाई जाती। बस एक ही ये जयंती है निराकार की, भगवान शिव की, जो ज्योति रूप में मनाई जाती है, ज्योति बिंदु रूप में मनाई जाती है। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है। यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। कैसे बाबा यूनिकनेस इस जयंती की बताते हैं कि ये एक ऐसी जयंती है जो निराकार की है, शरीरधारी की जयंती नहीं है। और ये जयंती जो है उनके बच्चों के साथ इकट्ठे होकर मनाई जाती है। तो ये इकट्ठे कैसे बाबा आगे एक्सप्लेन करते हैं। एक ही त्रिमूर्ति शिव बाप की विचित्र जयंती है जो अशरीरी है, और यही एक शिव जयंती है जो बाप और बच्चों की साथ साथ जयंती है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो, व ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो, तो स्वयं भगवान शिव ने ये क्वेश्चन बच्चों को कर दिया जो जयंती मनाने आए हैं कि क्या मेरी ही जयंती मनाने आए हो कि बाप और बच्चे दोनों की जयंती मनाने आए हो, अपनी जयंती नहीं मनाने आए हो। यहाँ पर यूनिकनेस है, निराली है, विचित्र है ये जयंती। वो यूनिकनेस क्या है, विचित्रता क्या है। आज सिर्फ बाप की जयंती मनाने आए हो, वह ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो। बाबा क्वेश्चन करते हैं कि सिर्फ परमात्मा शिव बाप की ही जयंती मनाने आए हो कि सभी ब्राह्मण आत्माओं की भी जयंती मनाने आए हो। सभी को बताते हो ना कि शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, शिव जयंती सो त्रिमूर्ति जयंती, देन ब्राह्मण जयंती। तो इतनी आत्माओं की परमात्मा बाप के साथ साथ की जयंती, यह विचित्र है ना। तो परमात्मा इस जयंती की विचित्रता बता रहे हैं कि इस जयंती को अकेले परमपिता परमात्मा भगवान शिव की ही जयंती नहीं मनाई जाती, बल्कि इसी समय त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी आत्माओं सबकी ही ये जयंती मनाई जाती है। तो ये विचित्रता है ना, यही यूनिकनेस है इस जयंती की कि शिव जयंती जो है वो उस समय स्वयं ओनली भगवान शिव की जयंती नहीं, वो कहते त्रिमूर्ति की भी जयंती। त्रिमूर्ति अर्थात त्रिदेव रचता के जो बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर और ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बच्चों की ये इकट्ठे की जयंती है। इसलिए ये विचित्र है, अकेले की जयंती नहीं है। लौकिक रीति से बाप का जन्मदिन और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होगा। हम जहाँ पर देखते हैं इस संसार में बाप और बच्चे का जन्मदिन एक नहीं होता। ईयर तो उनका, वर्ष तो डिफरेंट होता है ना, डेट तो चाहे एक हो जाती है, दिन चाहे एक हो, लेकिन वर्ष में अंतर पड़ जाएगा। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहाँ कहाँ से पहुँच गए हो। तो यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि जिस दिन भगवान की जयंती होती है उसी दिन ब्रह्मा विष्णु शंकर की जयंती होती है, और उसी समय परमात्मा शिव के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी मुख वंशावली जो बच्चे होते हैं उनकी भी जयंती होती है। क्योंकि जैसे ही परमात्मा शिव इनकारनेट्स होते हैं इस संसार में ब्रह्मा तन में, उसी समय वो पुकार देते हैं उन बच्चों को जो कल्प पहले ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने थे। तो सबसे पहले क्रिएशन भगवान किसकी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की क्रिएशन करते हैं, और उसके साथ ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बच्चों की
क्रिएशन कर देते हैं, उस समय उनका जन्म हो जाता है। जब अपने बच्चों को जन्म लेते ही परमात्मा शिव पुकार देते हैं, राधर आप ये कह सकते हैं उसी समय हमारा भगवान शिव के लिए जन्म हो गया था। चाहे हम अपने पाठ के अनुसार ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन रहे हैं, वो पाठ जो है उन्होंने पुकार दी हुई है, वो जाकर फ्रक्टिफाई जैसे जैसे होती है हम आत्माओं के पाठ के अनुसार होती जाती है। अदरवाइज परमात्मा कहते मैंने तो तुमको अपने जन्मदिन के साथ ही तुमको जन्म दे दिया था। जिस दिन मैं इनकारनेट हुआ था उस समय तुम्हारा बर्थ भी हो गया था। इसलिए ये विचित्र जयंती है, अकेले मेरे की जयंती नहीं है, बल्कि ब्रह्मा विष्णु शंकर जिनको मैंने बनाया, रचना की, और तुम बच्चों की रचना की, उसी समय मैंने रचना कर दी थी जब मैं यहाँ पर अवतरित ब्रह्मा तन में आया था। इसलिए हम सब की एक जयंती है, अकेले मेरे की जयंती नहीं है। इसलिए ये एक विचित्र जयंती है, निराकार आत्माओं की जयंती है। तो ऐसी विचित्र जयंती, न्यारी और प्यारी जयंती मनाने कहां कहां से पहुंच गए हो, विश्व के कोने कोने से किस लिए आए हो? अपनी जयंती मनाने या बाप की जयंती मनाने आए हो, या दोनों की मनाने आए हो? तो आप बाप को मुबारक देंगे, आप बाप को मुबारक देंगे या बाप आपको देंगे? क्वेश्चन करते जा रहे हैं परमात्मा। आप बाप को कहते हो मुबारक हो, और बाप आपको कहते हैं पदम पदम गुना मुबारक हो। आप बाप को कहते हो मुबारक हो, और बाप आपको कहते हैं पदम गुना मुबारक हो। एक एक ब्राह्मण हीरे से भी मूल्यवान हो, एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान हो। ईच ब्राह्मण सोल इज मोर वैल्यूएबल देन अ डायमंड। तो परमात्मा अपने बच्चों की कैसे महिमा करने लगे हैं, एक एक ब्राह्मण आत्मा हीरे से भी मूल्यवान हो। यह स्थूल हीरा तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। अब देखो कहाँ तक परमात्मा आपको लेकर जा रहे हैं। कहते कि आप ब्राह्मण आत्माएं हीरे से भी मूल्यवान हो। यह हीरा जो स्थूल हीरा, इस दुनिया में जो हीरे हम पहनते हैं, वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में हीरे का मूल्य है, इसलिए हीरे जैसा परमात्मा कह देते हैं, हीरे जैसा, हीरे तुल्य इसलिए बाबा यूज करते हैं, क्योंकि हीरा जो स्थूल हीरा है जिसको हम पहनते हैं, वो उससे भी मूल्यवान आत्माएं हैं, क्योंकि वो कॉस्टली होता है, वो मूल्यवान होता है। इसलिए बाबा हमको भी मूल्यवान कह देते हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं उस हीरे से भी तुम मूल्यवान हो, लेकिन आपके मूल्य के आगे हीरा क्या है? कुछ भी नहीं। यही हीरे तो आपके महलों में, दीवारों में होंगे। सतयुग में बाबा आप ले गए हैं कि ये जो हीरे हैं, आज जो हीरे तुम स्थूल में देखते हो, ये आपके महलों में लगे होंगे, दीवारों में लगे होंगे, सतयुगी इमारतों में, सतयुगी महलों में। हीरे से भी ज्यादा एक एक ब्राह्मण आत्मा हो तो कितनी ऊंची परमात्मा आपको ले जाते। तभी तो कहते हैं कि राजयोग मैं ही सिखाता हूं, और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है अप्रिसिएशन की। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य हैं, सबको सामने देख रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को बाबा जो हीरे से भी अमूल्य हैं, मोर वैल्यूएबल देन डायमंड्स, उनको बाबा देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि इस दुनिया के चारों ओर जा रही है। ये नहीं कि जो कुछ बच्चे सामने बैठे हैं उन पर ही दृष्टि रहती है। परमात्मा की इतनी विशाल दृष्टि है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी है, इसलिए सारी दुनिया में बाबा की दृष्टि जा रही है। क्योंकि बच्चे घरों में बैठकर भी बाबा को अपने साथ रखते हैं, बाबा के पास रखते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो उसके रिटर्न में बाबा प्रत्यक्ष फल भी देते हैं और भविष्य फल भी देते हैं। और इतना ही कहते हैं, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को जो हीरे से भी अमूल्य है सामने देख रहे हैं, तो घर घर बैठे बच्चों को ये संतावना मिलती है कि परमात्मा मुझे भी देख रहे हैं। ओनली पर्टिकुलर फ्यू पीपल जो सामने बाबा के बच्चे बैठे हों उनको नहीं देखते। कहता मैं चारों ओर के बच्चों को देख रहा हूं, क्योंकि विश्व कल्याणकारी दृष्टि बाबा की है, कन्फाइंड दृष्टि नहीं है। बाप दादा के आगे
सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। अंडरलाइन। बाप दादा के आगे सिर्फ मधुबन की सभा नहीं है, लेकिन विश्व के चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की सभा है। सबके दिल की मुबारक के स्नेह भरे गीत कहो, बोल कहो, बाप समीप से सुन रहे हैं। जो बच्चे गीत गाते हैं, परमात्मा के साथ बातें करते हैं, परमात्मा कहते वो दिल तक पहुंच रहे हैं। दिल का आवाज़ दिलाराम के पास पहले पहुंचता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों के सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण चारों ओर से मधुबन बाप के स्वीट होम तक पहुंच रहा है। वैसे भी शिव अब देखो यहाँ से मोड़ ले गए बाबा उत्सव की ओर, उत्साह उमंग। अब बाबा, पहले तो बाबा उत्साह उमंग बढ़ा रहे हैं कि हीरे तुल्य आत्मा हो। हीरा तो आपके सामने कुछ भी नहीं हो, तो मैं तुमको चाहे कहाँ भी बैठे हो, मैं सारी दुनिया में आपने बच्चों को, हीरे तुल्य आत्माओं को देख रहा हूँ। अब बाबा कैसे उमंग उत्साह पहले ही बढ़ाते जा रहे हैं, अब फिर बढ़ाने लगे हैं। वो कैसे बढ़ाते हैं? क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उमंग उत्साह में रहें। फेस्टिवल मीन्स एवरीवन हैज जील एंड एंथुजियाज्म। फेस्टिवल का मतलब ही यही होता है कि जील एंड एंथुजियास्टिक, क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहें। तो आप जो भी बैठे हो, सभी के दिल में उत्साह और उमंग कितना है? क्वेश्चन है। आप जो सभी बैठे हो, उनके दिल में उत्साह और उमंग कितना है? क्योंकि उत्सव का अर्थ ही है सर्व उत्साह उमंग में रहें, क्योंकि मुरली ही उत्साह उमंग पर है। संगम युग उत्सव का युग है, अविनाशी है या आज के लिए ही है? ये जो उमंग उत्साह अभी 15-20 मिनट, आधे घंटे, पौने घंटे के लिए तो नहीं है, अविनाशी है ना। ये इम्पेरिशेबल है। ये जो उत्साह उमंग परमात्मा देते हैं संगम युग पर, हम बच्चों का आके उमंग उत्साह बढ़ाते हैं और उमंग उत्साह के जो वर्चू हम में डेवलप करते हैं वो इम्पेरिशेबल हैं, वो अल्पकाल के लिए नहीं है। इसलिए बाप दादा इस श्रेष्ठ संगम युग को उत्सव का युग कहते हैं। सारे युग को बाबा ने कह दिया उत्सव का, क्योंकि इम्पेरिशेबल है, अविनाशी है। ये वो उमंग उत्साह है जो कभी भी मरता नहीं है। हर दिन आपके लिए उमंग उत्साह संपन्न है, हर दिन उत्सव है। तो परमात्मा कहते हैं हर मोमेंट ही तुम्हारा उमंग उत्साह का है, उत्सव का है। जो गायन है, आप लोग आगे थोड़ा सा बाबा डिफरेंट वे से समझाने लगे हैं उमंग उत्साह कैसे बढ़ता है। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। जो गायन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बाबा कैसे एक्सप्लेन करते हैं? बाबा के कॉन्सेप्ट कुछ और ही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक्सप्लेनेशन बाबा कैसे करते हैं? हाउ द थिंग्स हैव बीन मोल्डेड बाय गॉड हिमसेल्फ, हाउ ही एक्सप्लेन्स द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो भारत पाई जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, उसका एक्सप्लेनेशन परमात्मा कैसे करते हैं और अपने साथ ही जोड़ लेते हैं, अपने साथ ही समीप बच्चों को कैसे ले आते हैं, कैसे बाबा बच्चों को अपनी याद दिलाते हैं, कैसे समीपता का अनुभव कराते हैं। जो गायन है, आप लोग टॉपिक रखते हो अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है। एकता है क्या? एकता है क्या बाबा? एक ही शिव भगवान, एकता, वही सबके दिल में बाबा बाबा चलता रहता है। चाहे कोई अमेरिका से आता है, चाहे कोई अफ्रीका से आता है, चाहे कोई रशिया से आता है, चाहे कोई इजराइल से आता है। भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न देश हैं, भिन्न भिन्न रंग रूप है, फिर भी भिन्न भिन्न धर्म हैं, फिर भी उन सब के दिल में एक ही गीत चलता है, वो बाबा का वही एकता है। इस प्रकार बाबा ने एक्सप्लेन किया अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्स होने के बाद भी यूनिटी किस बात की है? बाबा ये यूनिटी है, वो भाषा एक ही है। सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि एक बाप है। चाहे अमेरिका से आए हो, चाहे अफ्रीका से आए हो, लेकिन दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, एक ही बाप है, एक ही श्रीमत पर
चलते हो, यही अनेकता में एकता है। तो बाप दादा को अच्छा लगता है कि अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। चाहे किसी भी भाषा वाले हो, काला ताज तो मिला ना। हेडफोन एक्चुअली बच्चों ने सिर पर लगाया हुआ है। दूसरे देशों के जो बच्चे हैं उन्होंने हेडफोन लगाया हुआ है। तो बाबा ने वर्ड यूज़ कर दिया, काला ताज तो पहना हुआ है ना। चाहे कोई भी भाषा वाले हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे अफ़गानिस्तान के हो, हेडफोन चाहे काला लगाया हुआ है, वही काला हेडफोन जो बदल कर गोल्डन ताज बन जाएगा। काला ताज गोल्डन ताज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सबके मन की भाषा एक है और एक ही शब्द है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी भाषा वाले बोलो मेरा बाबा। हाँ, यह एक ही है तो अनेकता में एकता है ना। तो अनेकता में एकता है ना। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्साह मनाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हो, उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। तो बाबा यहाँ श्रेष्ठ आत्माएं किनको कहते हैं? जो उत्साह में रहते हैं वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो उत्साह में रहने वाले अर्थात सदा उत्सव मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। लेट योर एंथुसियाज्म नेवर डिक्रीज। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन का सांस है उमंग उत्साह। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में ख़त्म हो जाएगी ना। अगर सांस चला जाए तो जीवन सेकंड में ख़त्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो ब्राह्मण जीवन का सांस कौन सा है? उमंग उत्साह। अगर उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। डबल अंडरलाइन। ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का सांस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। जो सदा उमंग उत्साह में होगा वो फलक से कहेगा कि ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए, ब्राह्मण है ही उमंग उत्साह के लिए। ये कौन कहेगा? जो सदा ही उमंग उत्साह में रहता है। और जिसका उमंग उत्साह कम होता है वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं? उसके बोल ही बदल जाते हैं। कैसे? वो कहेगा, हाँ उमंग उत्साह है तो सही, होना तो चाहिए, हो जाएगा। तो ये भाषा उस भाषा में कितना अंतर है, दोनों भाषा में कितना अंतर हो जाता है। उसके बोल में तो जरूर होना होगा, होना चाहिए। ऐसे ऐसे वर्ड जो है कमजोरी के आएंगे। तो ये जो तो होता है ना, ये उमंग उत्साह का प्रेशर कम होने से ही ऐसे बोल कमजोरी के बोल निकलते हैं। तो उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम होता है तो बाप दादा कहते हैं, उमंग उत्साह क्यों कम होता है? आगे बाबा उमंग उत्साह कम होने के कारण बताते हैं। उमंग उत्साह क्यों कम होता है? बाप दादा कहते हैं, सदा वाह वाह करो। कहते हैं वाई वाई। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। बाप दादा ने अगले साल भी विशेष डबल फॉरनर्स को कहा था कि वाई शब्द को ब्राह्मण डिक्शनरी में चेंज कर दो। जहाँ वाई शब्द ब्राह्मण डिक्शनरी है वहाँ लिख दो फ्लाई शब्द लिख दो, फ्लाइंग हाई इन द स्काई, फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो वाई खत्म हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति छोटी सी भी जब बड़ी लगती है तो वाई शब्द आता है। जब कोई भी परिस्थिति आ जाती है उसको बड़ी लगने लगती है तो हम लोग कहते हैं क्यों हम शब्द यूज़ करना शुरू कर देते हैं, वाई शब्द यूज़ करना। अगर उसकी जगह पर हम फ्लाई यूज़ करना तो परिस्थिति क्या होगी? छोटा सा खिलौना लगेगी। तो जब भी वाई शब्द मन में आवे तो कहो ब्राह्मण डिक्शनरी में वाई शब्द नहीं है, फ्लाई है। क्योंकि वाई हाय हाय करा देता है। बाप दादा को हंसी भी आती है। एक तरफ कहेंगे नहीं मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका है नहीं, मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसका नहीं। अभी अभी ये कहेंगे और अभी अभी उत्साह कम हो जाएगा। कम हुआ तो कहेंगे पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे भाग्य में इतना ही है। तो हाय हाय हो गया ना। तो जब भी हाय हाय का नज़ारा आवे तो वाह वाह कर लो, तो नज़ारा भी बदल जाएगा और आप भी बदल जाएंगे। डबल विदेशी आज
पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हैं। अब ये देखते हैं कि हम ये जो ईयर है, ईयर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग मनाया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो पॉजिटिव थिंकिंग का जो कोर्स कराते हैं, तो विदेश में भी पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराया जा रहा है। और उसमें बाबा कैसे पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कराना सिखा रहे हैं, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। डबल विदेशी आज पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो ना? सभी विदेश में विशेष कोर्स क्या कराते हो? तो अपने को भी कराते हो या दूसरों को ही पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स कराते हो? जिस समय कोई भी परिस्थिति आ जाए तो अपने को स्टूडेंट बनाकर खुद ही टीचर बन करके अपने को ये कोर्स कराओ। अपने टीचर अपने आप ही बन जाओ, अपे ही स्टूडेंट बन जाओ और अपे ही अपने टीचर बन जाओ। जब कोई नेगेटिविटी आती है तो उसी समय अपने आप को टीचर बना लो और अपने आप को ही स्टूडेंट बना लो और नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स करा दो। अपने को करा सकते हो या सिर्फ दूसरों को करा सकते हो? दूसरे को कराना तो इजी है, सहज है। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को बात को पॉजिटिव रीति से देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो कैसी स्थिति रहेगी? डबल अंडरलाइन इसको कीजिए। जब यह नेचुरल स्थिति हो जाए कि हर व्यक्ति को हर बात को पॉजिटिव रीति से देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, तो कैसी स्थिति हो जाएगी? जब नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते हो तो कैसी स्थिति हो जाती है, वो बाबा आगे बताते हैं। तो यहाँ से ये सीखना है कि हर व्यक्ति को हर बात को पॉजिटिव में देखना है, हर बात को सुनना पॉजिटिव में है, हर सोच में हमारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो उस समय हमारी अवस्था कैसी होती है, ये अनुभव करके देखो। आजकल के साइंस द्वारा भी बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है आगे, ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं, रफ माल ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति उधर बाबा ये बता रहे हैं, साइंस वालों के पास ऐसे साधन हैं जो रफ को ब्यूटीफुल बना देते हैं। तो आपके पास कौन सा साधन है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे, रफ को ब्यूटीफुल में कन्वर्ट कर दे, तो अपनी अवस्था भी ब्यूटीफुल बन जाए? तो आपके पास साधन कौन सा है? वृत्ति का साधन है, पॉजिटिव एटीट्यूड का साधन है। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो अगर डिस्टर्ब होते हैं तो उसका कारण क्या होता है? हम नेगेटिव बातें सुन लेते हैं, नेगेटिव सोच लेते हैं, नेगेटिव बोलने लगते हैं, तो हलचल में आ जाते हैं। तो अगर पॉजिटिव में बदल जाए तो मज़ा मौज करते हैं। तो ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? यहाँ पर साइंस की पावर बाबा ने बताई कि रफ को ब्यूटीफुल में कन्वर्ट कर देते हो। इसी तरह तुम्हारे पास साइलेंस की पावर है जिससे तुम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हो। आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, डबल अंडरलाइन। मन और बुद्धि को ऐसा प्योर कर लो कि नेगेटिव उस पर बैठ ना सके, इम्प्योर उस पर टिक ना सके, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। ऐसी तीव्र गति की अनुभूति कर सकते हो क्या? मन और बुद्धि ऐसा तीव्र गति का यंत्र बन जाए। बन सकता है कि टाइम लगेगा, कि नेगेटिव बात आएगी तो कहेंगे कि थोड़ा सोचने तो दो, देखे तो सही क्या है। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा मौज। क्विक स्पीड से परिवर्तन हो जाए, नेगेटिव आया इमीडिएटली उसका परिवर्तन हो जाए, इसको कहते हैं ब्राह्मण। और ब्राह्मण वो जो मजे और मौज में रहे, अर्थात नेगेटिव को इमीडिएटली पॉजिटिव में कन्वर्ट करे और मजे और मौज की जीवन बिताए, इसको कहा जाता है ब्राह्मण जीवन का मजा और मौज। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि
जब ये नेचुरल स्थिति हो जाए, कौन सी नेचुरल स्थिति कि हर व्यक्ति को हर बात को पॉजिटिव रीति से देखें, तो कौन सी अवस्था बन जाएगी? वो ब्राह्मण अवस्था बन जाएगी, मजे और मौज वाली। तो अपनी ब्राह्मणशिप को छोड़ना नहीं है, अपनी मजे और मौज को छोड़ना नहीं है, नेगेटिविटी में नहीं रहना। नेगेटिविटी क्विक इमीडिएट कन्वर्शन इनटू द पॉजिटिविटी एंड द लाइफ ऑफ प्लेजर। अगर जीना है तो मौज से जिए, मतलब जीना है तो मौज से जिए, पॉजिटिविटी में जिए। मौज कब होती है? जब हम पॉजिटिविटी में होते हैं। सोच सोच कर जीना वो जीना नहीं है। आप लोग औरों को कहते हो कि राजयोग जीने की कला है, तो आप लोग राजयोगी जीवन वाले हो ना कि कहने वाले हो? जब राजयोग जीने की कला है तो राजयोगियों की कला क्या होगी? यही है ना। तो उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, उत्सव मनाना अर्थात मौज में रहना, मन भी मौज में, तन भी मौज में, संबंध संपर्क भी मौज में, रिलेशंस रिश्तों में भी मौज ही मौज, शरीर में भी मौज, मन में भी मौज और रिश्तों में भी मौज। ये है उत्सव मनाना। वो कब होगा? जब हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगे, जब हम वाई को फ्लाई में कन्वर्ट करेंगे, वाह में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा उत्सव होगा और हम उमंग उत्साह में रहेंगे। अगर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हो तो उमंग उत्साह में रहते हो। अगर वाई को फ्लाई में कन्वर्ट करते हो तो उमंग उत्साह में रहते हो। वही आपका उत्सव है, वही आपकी मन की मौज है, वही तन की मौज है, वही संबंध संपर्क की मौज है। इस प्रकार बाबा बताते जा रहे हैं कैसे उमंग उत्साह में रहना है, कैसे मेरा उत्सव मनाना है और अपना उत्सव मनाना है। कई बच्चे कहते हैं अपने रीति से तो ठीक रहते हैं, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क मोस्टली जो रिश्तों में जो संबंध मोस्टली रिश्तों में दरारें जो हैं, इरिटेशंस आजकल हैं, स्ट्रेंड रिलेशन मोस्टली देखने में आते हैं। मोस्टली घरों में रिलेशन स्ट्रेंड है, बिजनेस प्लेसेस पर, वर्क प्लेसेस पर रिलेशन स्ट्रेंड है, सोसाइटीज़ में रिलेशन स्ट्रेंड है। उनके बारे में पर्टिकुलर बाबा, अगर रिलेशंस में मौज नहीं है तो उमंग उत्साह तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो बाबा पर्टिकुलरली किस किस बातों का ध्यान दे कि बच्चों का उमंग उत्साह बना रहे, उनकी जीवन उत्सव की बनी रहे, हर मोमेंट उनका उत्सव का रहे। तो पर्टिकुलर रिश्तों पर भी बाबा फोकस करते हैं। कई बच्चे कहते हैं अपनी रीति से तो ठीक है, अपने मौज में रहते हैं, लेकिन संबंध संपर्क में मौज में रहें ये कभी कभी होता है। रिश्तों में मौज कभी कभी होती है, क्योंकि रिलेशंस में इरिटेशंस है, स्ट्रेंड रिलेशंस है मोस्टली घरों में, मोस्टली बिजनेस प्लेसेस पर, मोस्टली वर्क प्लेसेस पर, रादर इन द सोसाइटी टू। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। कितना फोकस बाबा बता रहे हैं। अगर रिश्ते अच्छे हैं तो आपकी लाइफ जो है उमंग उत्साह वाली रहेगी, आपकी लाइफ एक फेस्टिवल रहेगी, आप फेस्टिविटीज़ में रहेंगे, आपका मूड भी फेस्टिव रहेगा, आपका मन भी फेस्टिव, तन भी फेस्टिव, संबंध संपर्क भी फेस्टिव। लेकिन संबंध संपर्क ही आपके स्थिति का पेपर है। यदि स्टूडेंट कहे वैसे तो मैं पास विद ऑनर हूँ, लेकिन पेपर के समय कोई परिस्थिति आती है रिश्तों में तो मार्क्स कम हो जाती है, तो ऐसे क्या कहेंगे? तो ऐसे तो नहीं होना, फुल पास होने वाले होना। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, जो बाबा क्लोज टू द हार्ट हैं, बच्चे बाबा के दिल के पास हैं, वो हमेशा पास रहते हैं। अर्थात बाबा के ज्ञान में जो व्यवस्था बच्चों की बनी होती है अवस्था, तो उससे उनके रिलेशंस भी ठीक रहते हैं, क्योंकि बाबा का जो ज्ञान है वो रिश्तों में भी मधुरता लाता है। जितना हम बाबा के पास रहेंगे उतने हमारे रिश्ते भी सुधरते रहेंगे और हम उमंग उत्साह में मौज वाली जीवन बताते रहेंगे। बाप दादा ने सुनाया कि जो सदा बाप के पास रहते हैं वो पास हैं, पास नहीं रहते तो पास नहीं हैं। तो कहाँ रहते हो? तो सदा कहाँ रहते हो? दूर रहते हो, पास नहीं रहते हो। डबल विदेशियों को तो डबल पास होना चाहिए ना। अच्छा, तो डबल विदेशियों ने इस बारी हाई जंप लगा दी, मधुबन में हाई जंप लगा कर पहुँच गए हैं। डबल विदेशियों को भी कईयों को पटरानी बनाने का चांस तो मिला, क्योंकि लेटने की जगह कम थी
तो संख्या ज़्यादा आ गई, तो फर्श पर जो लेटते हैं उनको बाबा पटरानी कहते हैं। पटरानी बनने में मज़ा है कि नहीं? पटरानी अर्थात फर्श की रानी। आप लोगों की तो अटैची इतनी है जो उस पर भी सो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी लाते हैं, एक छोटी लाते हैं, तो छोटी को तकिया बनाओ, जगह बच जाएगी। अच्छा लगता है। बाप दादा सीन देखते हैं कैसे भारी भारी अटैचियाँ घसीट कर ला रहे हैं, अच्छी सीन लगती है ना। संगम पर ये मेहनत भी थोड़े समय की है, फिर तो प्रकृति भी आपकी दासी होगी, तो दासियां भी बहुत होंगी। फिर आपको सामान उठाने की ज़रूरत नहीं। अभी अपना राज्य स्थापन हो रहा है, इस समय गुप्त वेश में हो, सेवाधारी हो, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवाधारियों को तो सब प्रकार की सेवा करनी पड़ती है। जितनी अभी तन से, मन से, धन से, संबंध से सेवा करते हो, उतना ही वहाँ सेवाधारी मिलेंगे। बाबा रिटर्न देते जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये प्रकृति के 5 ही तत्व आपके सेवाधारी बनेंगे। ये जो नेचर है ये आपकी सेवाधारी बनेगी। अपना राज्य भाग्य स्मृति में है ना। कितने बारी राज्य अधिकारी बने हैं, अनगिनत बारी बनते ही आ रहे हैं, अटर्नल ड्रामा चलता रहता है। लेकिन राज्य अधिकारी अभी से अब का सेवाधारी जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी बाप और बच्चों का साथ है। चाहे किसी भी प्रकार की सेवा है, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। बाप का स्नेह, सहयोग और बाप द्वारा मिले हुए खजाने प्रत्यक्ष फल के रूप में मिलते हैं। जब भी कोई विशेष सेवा करते हो और युक्ति युक्त सेवा करते हो तो कितनी खुशी होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही है। खुशी जो होती है प्रत्यक्ष फल है। जब कोई सेवा करते हो उस समय के चेहरे का फोटो निकालो तो कैसा होता है। तो एक तरफ सेवा करते हो, दूसरे तरफ प्रत्यक्ष फल का फोटो निकालते रहो। आपके लिए सदा तैयार ही है प्रत्यक्ष फल। सेवा प्रत्यक्ष फल गो हैंड इन हैंड। एक हाथ में सेवा करो, दूसरे हाथ में फल खाओ, ऐसा अनुभव होता है। एक हाथ से सेवा, दूसरे हाथ में खुशी खुशी, ये प्रत्यक्ष फल है कि सेवा में बड़ी मेहनत है। सेवा में हलचल होती है या नहीं? कभी कभी होती है। बाबा थोड़ा सा सरकास्टिक हो जाते हैं। कभी कभी होती है। ये हलचल ही परिपक्व बनाती है, मैच्योर करती है, अनुभवी बनाती है। हलचल में इसलिए आते हो जो सिर्फ वर्तमान को देखते हो। अंडरलाइन बाबा आगे स्थिति बताना चाहते हैं कि हलचल में इसलिए आते हो कि वर्तमान को ही देखते हो वर्तमान में, परंतु वर्तमान में जो भविष्य छुपा होता है वो स्पष्ट तुमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हलचल में आ जाते हो। कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति वास्तव में आपके लिए बहुत बड़ा पाठ पढ़ाती है। अंडरलाइन कोई भी बड़े से बड़ी नाजुक परिस्थिति, डेलिकेट स्थिति आ जाती है तो वो आपको पाठ पढ़ाने के लिए आती है, परिस्थिति नहीं है। हमारा ध्यान परिस्थिति पर होने के कारण हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। परिस्थिति नहीं, लेकिन वह आपकी टीचर है। परिस्थिति नहीं, वह आपकी टीचर है। उस नज़र से देखो, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ देखो, उस नज़र से देखो इस परिस्थिति ने क्या पाठ पढ़ाया। इसको कहा जाता है नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। सिर्फ परिस्थिति को देखते हो तो घबरा जाते हो, और परिस्थिति माया द्वारा नए नए रूप में आएगी। बाबा अवेयर करा रहे हैं परिस्थितियां कैसे कैसे आएंगी। वैसे ही नहीं आएगी जिस रूप में आ चुकी है, फिर चेंज होती रहेगी, बहुरूपियों के रूप में आएगी। उस रूप में नहीं आएगी, नए रूप में आएगी, तो उसमें घबरा जाते हैं। ये तो नई बात है, ये तो होता ही नहीं है, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन समझ लो कि माया अंत तक बहुरूपी बन बहुरूप दिखाएगी। माया को बहुरूप बनना बहुत जल्दी और अच्छा आता है। जैसे आपकी स्थिति होगी, आगे नोट करने वाली बातें हैं जो हमारे साथ रोजाना लाइफ में होती हैं। कैसे परिस्थितियाँ आती हैं हमारे पास। जैसे आपकी स्थिति होगी, जैसे आपकी स्थिति होगी ना,
वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। तो हमने ध्यान देना अपनी स्थिति पर। अगर हमारी स्थिति नेगेटिव होगी तो परिस्थिति भी नेगेटिव वैसे आ जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। जैसी आपकी परिस्थिति होगी वैसी परिस्थिति बनाकर आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस मूड में आप हो गए वैसे ही मूड नेक्स्ट मोमेंट में आपके पास आता रहेगा। अगर आपकी स्थिति में अलबेलापन है तो माया अलबेलेपन की परिस्थिति लेकर आएगी। अगर आज इस समय आपका मूड ऑफ है, स्थिति ऑफ है, तो परिस्थिति भी मूड ऑफ वाली ही आएगी। तो इसलिए अगर पॉजिटिविटी की स्थिति है तो परिस्थिति भी पॉजिटिव आएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वैसी जैसी हमारी स्थिति होगी माया परिस्थिति वैसी बना देगी। इसलिए हमने अपनी स्थिति पर हमेशा ध्यान रखना है। जो भी सोचना है हमने बड़े ध्यान से पॉजिटिव ही सोचना है, नहीं तो उसका रिजल्ट परिस्थिति जो रिजल्ट के रूप में आएगी। जैसे आपकी स्थिति होगी वैसी परिस्थिति बनाकर माया आएगी। जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति। इसलिए पॉजिटिव ही सोचते रहो। उमंग उत्साह में रहोगे तो परिस्थितियां भी उमंग उत्साह वाली ही आएंगी। अगर मौज में रहोगे तो परिस्थितियां भी मौज में ही रहेंगी। फिर सोचते हैं कि चलते पहले ही मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ। इसलिए माया को देखने के लिए, जानने के लिए त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनो। आगे पीछे सामने देखो। आप सभी त्रिनेत्री और त्रिकालदर्शी हो ना? डबल फॉरनर त्रिकालदर्शी हैं या बस सब बोलो हाँ जी हाँ जी। अपनी भाषा से तो ये अच्छा बोलते हो, सब खुश हो। इतने बड़े संगठन में मज़ा आ रहा है ना। कोई यह तो नहीं सोच रहे कि अगले वर्ष रश में नहीं आएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। संगठन का मज़ा भी प्यारा है। वैसे आना तो प्रोग्राम प्रमाण ही है, ज़्यादा नहीं आना, लेकिन आदत ऐसी होनी चाहिए जो सब में एडजस्ट कर सके। अब बाबा पावर टू एडजस्ट बताने लगे हैं। अगर हम में पावर टू एडजस्ट है तो फिर मज़े की जीवन है, मौज की जीवन है, उत्साह उमंग की जीवन है, ब्राह्मण जीवन है। तो जैसे पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें, वाई को फ्लाई में बदलें, तो चाहे कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो हमें एडजस्ट होना आता है तो हमारी जीवन उमंग उत्साह की होती है। तो बाबा यहाँ पर एडजस्टमेंट का लेसन सिखाना चाहते हैं, एडजस्टमेंट का गुण सिखाना चाहते हैं। तो आदत ऐसी होनी चाहिए जो हम एडजस्ट कर सकें। एडजस्ट करने की पावर सदा विजयी बनाती है, अर्थात उमंग उत्साह में लाती है। ब्रह्मा बाप को देखो तो बच्चों से बच्चा बनकर एडजस्ट हो जाता, बड़ों से बड़ा बनकर एडजस्ट हो जाता। चाहे बैगरी लाइफ चाहे साधनों की लाइफ, दोनों में एडजस्ट होना और खुशी खुशी से होना, सोचकर नहीं, खुशी खुशी से एडजस्टमेंट पावर होनी चाहिए। यहाँ दुखी तो नहीं होते हो ना, लेकिन खुशी के बजाय थोड़ा सोच में तो पड़ जाते हो। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो खुशी तो डाउन हो जाएगी। तो सोचने वाले को एडजस्ट होने के मज़े में कुछ समय लग जाता है। अपने को चेक करो कि कैसी परिस्थिति हो, चाहे अच्छी हो चाहे हिलाने वाली हो, लेकिन हर समय हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर अपने को एडजस्ट कर सकते हैं क्या। डबल फॉरनर्स को अकेलापन भी अच्छा लगता है और कंपेनियन भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कंपनी में हो या अकेले हो दोनों में एडजस्ट होना है। ये है ब्राह्मण जीवन। इस प्रकार एडजस्टमेंट की पावर है। तो बाबा कहते हैं डेलिकेट स्थिति में भी तुमको एडजस्ट होना आना चाहिए, तभी तुम्हारी जीवन उमंग उत्साह की होगी। तो नाजुक स्थिति में अपनी नेचर को नाजुक नहीं बनाना। तो नाजुक नेचर आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसा समय वैसा अपने आप को एडजस्ट करते चलो। ये अभ्यास आगे चलकर एडजस्टमेंट का आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि हालतें सदा एक जैसी नहीं रहती। फाइनल पेपर आपका नाजुक समय पर होगा और आराम के समय पर नहीं होना चाहिए, नाजुक समय पर होना है। तो जितना अभी अपने को एडजस्ट करने की शक्ति होगी
तो नाजुक समय पर पास विद ऑनर होंगे। पेपर बहुत टाइम का नहीं है, पेपर तो बहुत थोड़े समय का है, लेकिन चारों ओर की नाजुक परिस्थितियां, उनके बीच में पेपर होना है। इसलिए अपने को नेचर में शक्तिशाली बनाओ। नेचर नाजुक नहीं होने चाहिए, एडजस्टेबल नेचर होने चाहिए। तो बाबा यही सिखा रहे हैं कि अपने को एडजस्टेबल नेचर बनाओ। देखो, बाप दादा ने स्थापना के आदि में सब अनुभव करा लिया। जब आदि हुई तो राजकुमार राजकुमारियों से भी ज़्यादा अच्छी पालना बाबा ने दी, साधन दिए, सब अनुभव करवाए। आगे चलकर बैगरी लाइफ का भी अनुभव करवाया। तो जिन्होंने दोनों अनुभव किया उनकी आदत बन गई एडजस्टमेंट की। तो आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहाँ भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चाहिए? एक ही बाप का आधार। अंडरलाइन, आप लोग तो बहुत 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 लकी हो जो आने का समय आपका सहज साधनों का है। सहज साधनों के साथ साथ अपना ब्राह्मण जन्म है। लेकिन साधन और साधना, साधना को देखते, साधनों को देखते साधना को नहीं भूलना, लेकिन आखिर में साधना ही काम आनी है। समझा? साधना ही काम आनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साधनों के बीच में बुद्धि नहीं अटकनी चाहिए। बाबा की याद में अंत समय में रहना होगा, तभी पास होंगे, पास विद ऑनर होंगे। कंप्लीट एंड कंप्लीशन एंड परफेक्शन की स्थिति बनेगी। तो वरदान आगे बाबा देते हैं, संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रलाब्ध का अनुभव करने वाले सर्व झमेलों से मुक्त भाव। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। इसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। जो इस मेले में रहते हैं वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस मेले के अनुभव वही रह सकते हैं जो समान बनते हैं, परमात्मा के समान बनते हैं। ज्ञान गुण शक्तियों में परमात्मा के समान बन जाते हैं, उनके प्यार में खोए रहते हैं, परमात्मा शिव की याद में रहते हैं। उनके सब झमेले समाप्त हो जाते हैं और इसी मेले में रहते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, परमात्मा की याद में खो जाना। जो सदा स्नेह में समाये हुए हैं वह संपन्नता और संपूर्णता की प्रलाब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्रलाब्ध की इच्छा नहीं रहती। तो स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो हॉलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाएंगे, अर्थात सब झमेले समाप्त हो जाएंगे। तो अगर बाबा के साथ मेल में रहते हो, मेले में रहते हो, सब झमेले समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ संग में रहो तो हाईएस्ट और हॉलिएस्ट बन जाएंगे। सब झमेले, क्योटिक कंडीशंस सब एलिमिनेट हो जाएंगी। तो आप कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएंगे। तो बाबा के प्यार में समाये रहो और उनके समान बन जाओ, तो अंतिम समय में पास विद ऑनर हो जाएंगे। कंप्लीट एंड परफेक्ट कंप्लीशन स्टेज लक्ष्मी नारायण की बन जाएगी, जो आपका लक्ष्य है। तो इस प्रकार आप सब ने मुरली को सुना। कोटि कोटि शुक्रिया, दिल से शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने इस निमित्त बनाया और आप बच्चों को सुनने के निमित्त बनाया। इस प्रकार बाबा हमको स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हैं और लक्ष्मी नारायण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भिन्न उत्साह उमंग में हमको रखते हैं। उत्साह उमंग में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, उत्सव मनाते जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, आप सबका भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। आज जो मुरली चलेगी ये मुरली है पीयू की मुरली। फादर शिव पिता परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव जी, वो उनको पीयू कहा गया है। और ये